नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में अनियंत्रित हुई इको गाड़ी सड़क किनारे विद्युत पोल से टकराने से कितने लोग हुए घायल। अमेठी में पंचायत चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान किस चीज का किया गया पालन और बिजनौर में धामपुर उपजिलाधिकारी को क्यों सौंपा गया ज्ञापन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जनपद में बाइक को बचाने के कारण अनियंत्रित हुई इको गाड़ी सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में घायल पति पत्नी को चिकित्सकों ने एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए हायर सेंटर आगरा के लिए रेफर कर दिया है। मेरा मोहम्मद नहीं। मोहम्मद जी, क्या घटना हुई है? गाड़ी में आ रहे थे हम, सामने मोटरसाइकिल आ गई, उसको बचाने की खातिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पेट्रोल पंप में घुस गई। कहाँ के मामला है? ये यहाँ का है, भदरौली से थोड़ा सा आ जाएगा सर। इस मामले में पुलिस को सूचना दी है आपने? नहीं, सूचना दे दी। अब उसमें तो गाड़ी वालों को बचाना था, उसमें भाई किसी ने किसी को तो चोट आनी थी, गाड़ी वालों को बच गए, हम लोगों को चोट आ गई सर। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। अमेठी जनपद के विकासखंड बाजार शुक्ल में आज अंतिम दिन ग्राम पंचायत और पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन किया गया, जिसमें लोगों में आज पूरी तरह कोविड-19 कोरोना संक्रमण का खौफ देखा गया। नामांकन के दौरान थाना प्रभारी विश्वनाथ यादव भारी पुलिस बल के साथ बड़ी मुस्तैदी से लोगों को जागरूक कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते नजर आए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन गुट के ब्लॉक अध्यक्ष हरिराज सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन उपजिलाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह को सौंपा गया, जिसमें किसानों के गन्ना भुगतान कम होने, बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काट कर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा, रेगुलेशन एक्ट के तहत 14 दिन में गन्ना भुगतान करा जाए और छोटे किसानों की पर्ची समाप्त हो गई। बोट में भी भरा गया जो नहीं चला है। किसानों को गन्ने की पर्ची चलाए जाने की मांग की गई है। खाद और बीज की दवाइयों, खाद बीज की दुकानों पर जमकर नकली दवाइयों की बिक्री जारी है, जिस पर अंकुश लगाने की भी मांग की गई है। आपका? मेरा नाम हरिराज सिंह, किसान यूनियन भानु का ब्लॉक अध्यक्ष। आज जो ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को, क्या है पूरा मामला? आज हमारा मामला ये है कि किसान के पैसे बगैर बिजली वाले उत्पीड़न कर रहे हैं। उनके पैसे बिल जमा नहीं हो रहे तो कनेक्शन काट रहे हैं। भाई किसान क्या करे? किसान तो जब देगा जब किसान के पास पैसा आवेगा। दूसरे, किसान का गन्ना खेत में खड़ा है, उसके पर्ची खत्म होगी, पर्ची नहीं मिल रही। ये सरकार किसानों को कह दिया हम ये दे रहे हैं, देने को कुछ है नहीं। और तीसरा जो है कि ये जितने भी खाद और बीज के दुकानदार हैं, नकली दवाई बेच रहे हैं, इन पर किसी का अंकुश नहीं है। किसान रसीद नहीं देते, चाहे वो स्प्रे खरीद दो या गोल्ड पार्ट्स खरीद दो, मना कर रसीद देते। सरकार जो किसानों के खाते में पैसा भेजने की बात करती है, इसमें क्या कहना है आपका? इसमें ये तो खाली चुनावी स्टंट है। भाई सरकार ने 3 साल से गन्ने का किसान से 1 रुपये मिला था। अगर वो 10-20 रुपये हर साल बांटती तो अब तक जो है एक किसान ने कम से कम 50-60 हज़ार रुपये किसान खाते में आते, तो वो किसान को तो कोई दिया नहीं। और बिल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, खाद बढ़ा दिया। कोई चीज़ ऐसी है तो ये किसान के लिए 2000 वो भी सबके नहीं है। तो ये इस तरह से थोड़े काम चल रहे हैं। हमसे कहें हमें 2000 मत दो, लेकिन हमारी जो फसल है उसका तो हमें उचित दाम दो, उसकी रेट पूरा दो। सब चीज़ों के इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, लेकिन किसान इनका दुश्मन हो रहा। उसका आज तक इन्होंने 3 साल से बढ़ाने तैयार। तो बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की घोषणा के बाद 15 अप्रैल को 18 जिलों में मतदान हो रहा है। मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने अभी भी मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। पंचायती चुनाव में 3754 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव में 5221 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान में महिला पुरुष सहित बुजुर्ग भी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। पंचायत के चुनाव पूर्ण शांति के साथ संपन्न हो रहे हैं। हम और डीआईजी साहब सुबह से ही मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। हर जगह पूरी तरह से शांति बनी हुई है। पूरी निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हमारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। थैंक यू। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने जानकारी दी। सर, आज चुनाव चल रहा है, शुरू हो चुका है, इसके बारे में बता दीजिए क्या सुरक्षा है?
आज पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से सभी जगह सकुशल मतदान चल रहे हैं और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। सभी जगह चप्पे नज़र रखे जा रहे हैं। मोबाइल पार्टियां द्वारा लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सभी को कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी को बताया गया है। पालन करें। कितने बजे तक शुरू हुआ और कितने बजे तक चलता रहा? अभी 7 बजे से शुरू हुआ है और ये 6 बजे तक टाइम। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। आगरा में महिला मतदाता से लाइन में लगी महिला कांस्टेबल ने मारपीट की, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। पोलिंग बूथ पर कई वोटरों को अभद्रता कर मतदान करने से रोका गया। मतदान केंद्र से महिला कांस्टेबल को हटाने की मांग की गई। जिला पंचायत प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर रामराज ने वोटरों से मतदान करने से रोकने एवं पुलिसकर्मियों द्वारा धमकाने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज है। मैं बहुजन समाज पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 45 से। क्या मामला हुआ है? मामला यह हुआ है कि यहाँ बूथ संख्या 54 पर इस ग्राम ईश्वरीगढ़ी में मेरे दलित समाज के वोटों को सुबह से ही डराया धमकाया जा रहा है और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल हैं उन्होंने हमारे एक दलित महिला के साथ मारपीट की है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तत्काल उन्हें यहाँ से बूथ से हटाया जाए, हमारे वोटरों को मतदान कराया जाए। बताया जा रहा है कुछ वोटरों को पुलिस द्वारा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें भगा दिया। मेरे सामने की बात है। मैं उस समय था, मुझे भी दौड़ाया गया, मुझे भी मारा पीटा होता, लेकिन मैं भाग गया उस समय। लेकिन अभद्रता बहुत की है पुलिस वालों ने हमारे साथ। किसी अधिकारी द्वारा बात की गई? हाँ जी, अभी अधिकारियों से मैंने फ़ोन लगाया था, लेकिन व्यस्त जा रहे थे। अभी यह फ़ोन लगते ही मैं प्रशासन अधिकारी सूचित करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? सरला देवी। क्या मामला हुआ है? मैं वोट डालने गई थी, उसने मुझे वोट नहीं डालने दिया। किसने वोट नहीं डालने दिया आपको? उसने कास्टे का मैडम ने। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? कार्रवाई हुई। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर बीके त्रिपाठी कॉलेज का कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसके पहले वे बिजनौर में डायरेक्टर थे। शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना उनका काम है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रोफेसर बीके त्रिपाठी। आपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ का चार्ज लिया, इस पर में क्या कहेंगे सर? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ इस क्षेत्र का एक बहुत अच्छा कॉलेज है जी। जो मेरा अपना प्रोफाइल है कि इससे पहले मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में भी डायरेक्टर रहा 3 साल से अधिक समय तक। इससे पहले मैं अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में भी डायरेक्टर रहा। तो इन सब जो मेरे वहाँ पे अनुभव प्राप्त हुए हैं और इस संस्था को मैं क्या कर सकता हूँ, उन सब अनुभवों के आधार पे मेरी कोशिश रहेगी कि इस संस्था को मैं और आगे ले जाऊँ। मैंने अभी ज्वाइन की, मुझे 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन जो कुछ इसकी स्ट्रेंथ और जो वीकनेस हैं मैं स्लोली उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और उनको आइडेंटिफाई करके मैं उनको एक एक करके पिकअप करूँगा, जिससे छात्रों को और शिक्षकों को उनका लाभ मिले। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कॉलेज जिस एरिया को बिलोंग करता है और जो हमारे देश का एक फोटो है कि जो रूरल एरियाज़ में कॉलेज हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना है, उनके अंदर एक वर्क कल्चर डेवलप करना है। और जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं या सोशल बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उन सब के लिए हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे सकें, उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनको निखार सकें, जिससे कि वो खुद का अपना रोजगार तैयार कर सकें। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी कहीं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों पे तो मैं बच्चों को समझता हूँ कि ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, पर उनको थोड़ा सा ट्यून करने की ज़रूरत है, उनको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो निखर कर बाहर आएँ। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च हुई है, उसके तहत जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर, और स्वयं अपना रोजगार तय करें, स्वयं अपनी चॉइस का एक सिस्टम तैयार करें जो अपने जीवन को और इस देश को आगे अच्छी तरीके से। आजमगढ़ से कैमरा पर्सन अजय के साथ मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट।
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक में जैसे जैसे टिकट वितरण की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही प्रत्याशियों की टिकट लेने की भीड़ उमड़ रही है। वहीं पर गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक में 11:45 तक भी कर्मचारियों की कुर्सी खाली पड़ी रही और टिकट लेने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं कर्मचारी नहीं आने पर जमावड़ा लगा देकर सफाई कर्मचारियों को ही टिकट वितरण के लिए लगा दिया गया। अशोक कुमार ब्लॉक में सफाई कर्मचारी हैं। आप सफाई कर्मचारी सेट लगाए हुए हैं इनके हेल्प के लिए। उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे तुम? सबके पास है हेल्पर ऐसे जो तुम यहाँ लगा रहे हेल्प कर रहे? इनके पास भी है हेल्पर। किसी हमें तो कहीं ना देखा किसी भी खड़े देखो जाकर अंदर। हापुड़ से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। अकलेरा नगर के पावन धाम हनुमान मंदिर पर आज गणगौर तीज के पावन पर्व पर महिलाओं द्वारा गणगौर गौरी माता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता गौरी से प्रार्थना की और परिवार के सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। महिलाओं ने बताया कि आज गौरी माता की पूजा करने का प्रावधान है। ये पूजा अपने पति की लंबी उम्र और घर में खुशहाली शांति बनी रहे, इसके लिए महिलाएं व बालिकाएं भी गणगौर माता की पूजा करती हैं। आज जो पर्व है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गणगौर हमारा राजस्थानी त्यौहार है, ये पारंपरिक पर्व है। इसे सभी सुहागन औरतें कुंवारी कन्या बड़े हर्षोल्लास से मनाती है। आज के दिन गौरी और शिव की पूजा होती है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए पूजा की जाती है। तो आप कब से कर रहे हैं? मैं लगभग 3 साल की होंगी तब से कर रही हूँ। और आपको इसमें क्या क्या वो मिला इससे कि भाई मुझे संतुष्टि मिली या कोई उससे? घर में धन निधान, परिवार सब में शांति बढ़िया है। गणगौर माता का आशीर्वाद शांति है। बहुत खुश होते हैं। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। शासन ने कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन लोग जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं। सभी स्थानों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं अथवा खरीदारी कर रहे हैं, मानो कि उन्हें कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है और कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा है। ये गंभीरता लेते हुए व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष अजय कुमार तंबाकू ने एक नई पहल शुरू की। उन्होंने बहजोई की सभी दुकानों पर लिख रखा है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। इस पहल से बहजोई के कार्ड बाजार के दुकानदारों तो मास्क के नाम पर जागरूक नजर आए, लेकिन आम जनता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सीनू संवाददाता के पूछे जाने पर दुकानदारों ने बताया कि हम लोगों को हर संभवतः मास्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आम जनता पर थोड़ी सख्ती दिखाए तो शायद लोग मास्क के नाम पर जागरूक हो। व्यापार मंडल का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है। अब वो कितना इफेक्टिव होता है वो जनता के ऊपर है। हम लोग को हमारा एक प्रयास रहता है कि हम सरकार की सहभागिता करते हुए जनता में जागरूक संदेश दे सकें, जिससे आम जनता के जीवन को सुरक्षा हो सके। जब कुछ दुकानदारों ने ये बताया था कि अगर जिस तरह की ये सख्ती हम लोग कर रहे हैं दुकानों पर, अगर यही सख्ती कोई प्रशासन अगर करता है तो क्या मास्क की परेशानियों से हल हो सकता है आम जनता का आदमी? नहीं, अगर प्रशासन चाहे तो मास्क की अगर अनिवार्यता कर दे तो मैं कह रहा हूँ कि इस कोरोना के प्रसार में बहुत रोकथाम हो जाएगी अगर प्रशासन थोड़ा सख्ती करते। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।